नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। नशे के खिलाफ भले ही सरकार जितने मर्जी दावे करे, भले ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहे कि हमने इतनी इतनी मात्रा में हमने मादक पदार्थ जो है वो कवर किया है, हमने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर नकेल कसी है, उन्हें गिरफ्तार किया है और उन पर बकायदा जो नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए जो धाराएं हैं या फिर नशा तस्करों के खिलाफ जो धाराएं हैं, उन धाराओं के तहत हमने उनको गिरफ्तार किया है। तो ये सब के सब जो हैं आंख में धूल झोंकने वाली ही बातें हैं, क्योंकि अगर सच में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की होती तो नशा जो तस्कर हैं, जो नार्को का यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से इस नशे को युवाओं में फैला रहे हैं और कई युवाओं की जान ले ली है, उन मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जो हैं वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। चिट्टे के खिलाफ भले ही पुलिस जितने मर्जी दावे कर ले कि हमने चिट्टे को खत्म करने की एक तगड़ी रणनीति अख्तियार की है, बड़े बड़े तस्करों को हमने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन हकीकत में जब आप जानेंगे कि इन तस्करों का, इनका कारोबार करने वालों का हाल क्या है और कितने लोगों को सजा मिली है, इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, ये बकायदा आंकड़े जो हैं वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने लोकसभा में दिए हैं। लोकसभा में जानकारी दी है जम्मू कश्मीर के बारे में कि जिन तस्करों को पकड़ने के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उन तस्करों में से कितनों को सजा मिली है, इसे जानकर आप हंसी उड़ाएंगे, पुलिस की भी और प्रशासन की भी। और इनकी हंसी उड़नी चाहिए, क्योंकि जब ये इन पेडलरों को गिरफ्तार करते हैं, तस्करों को गिरफ्तार करते हैं और फिर ये दावे करते हैं कि इस एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया है, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इनको सजा मिले। और आपको मालूम है 2019 से लेकर 2024 तक इनका धंधा करने वालों को कितनी सजा हुई है, जो गिरफ्तार किए हैं? मात्र 4 लोग। 4 लोगों को दोषी ठहराया गया है, 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया। हिसाब लगाइए, 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया और सिर्फ 4 को ही दोषी ठहराया गया है। यानी कि पुलिस और जो एक स्पेशल, जो अलग से एक टीम बनाई गई है कि नार्को टेररिज्म पर हमने नकेल कसनी है, उस टीम की भी आप काम करने का स्टाइल देखिए। सिर्फ 4 लोगों के खिलाफ ही ये लोग जो हैं वो दोषी ठहराए गए हैं। और ये जो है, ये नार्को कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट है और उन्होंने अभी तक 2019 से अभी तक यानी 2024 तक 13,000 लोगों को मादक पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार किया और सिर्फ 4 लोगों को ही ये दोषी ठहरा पाए, यानी कि 4 लोगों को सजा मिली है। अब सोचिए, जिस चिट्टे के कारोबार में लिप्त लोग ना जाने कितने युवाओं की जान ले चुके हैं, और उन लोगों को जब गिरफ्तार भी किया गया और सिर्फ 4 लोगों को ही सजा मिली, और ये हर साल आंकड़ा बढ़ता गया। 2019 से 1700 लोग गिरफ्तार हुए, 2020 में 1769, 2021 में 2217, 2022 में 2755, 2023 में 3072, 2024 में 1673 और कुल 13,000 लोग ये हुए। आप सोचिए, तो ये है इनकी नशे के खिलाफ लड़ाई, ये है इस पुलिस
की कार्य करने की शैली। और अब हमें भी समझ में नहीं आता कि आपने इतने लोगों को जब गिरफ्तार करते हैं, माना 1 ग्राम 2 ग्राम वाले ठीक है, छोटे छोटे पैडलरों को आप नहीं डाल सकते, लेकिन जिनके पास, जिनसे आपने बड़ी बड़ी खेप जब्त की है, वो कहां है? तभी तो अखबारों में ये खबर जब छपती है, पुलिस की तरफ से ये नाके लगाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या वहां पर खबर छपती है, तो कहते हैं कि कुछ मादक पदार्थ जैसा सब्सटेंस जो है वो मिला है, हेरोइन से की तरह कोई सब्सटेंस मिला है। अगर वो सब्सटेंस हीरोइन की तरह मिला है तो भाई साहब, जैसे ही आपकी क्वायरी होती है तो फिर लोगों को छोड़ दिया करें। या फिर जो लोग मेडिकल नशे का धंधा कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी? रेंज रोवर। रेंज रोवर। गाड़ी भी बड़ी जबरदस्त है। रेंज रोवर वाली गाड़ी में आपको याद होगा, कठुआ के करीब एक बहुत बड़ा तस्कर जो है वो पकड़ा गया। कितने हजार की तादाद में बॉटल्स जो हैं कफ सिरप की वो पकड़ी गई, लेकिन सजा हुई नहीं हुई, क्योंकि उसमें भी कहा होगा कि ऐसा लग रहा है कुछ मिलता जुलता है, नशे से मिलता जुलता ये लिक्विड है। अब इतने लीटर की हम जो है जायज है लाना, और इतने लीटर से ज्यादा जो है वो गैर कानूनी है, तो फिर दाव पेच आप भी बता देते हैं। तो वहां पर कईयों ने साबित भी कर दिया होगा कि भाई साहब, ये तो हमने क्या कहता है कारोबार के लिए हमने लाया था, या फिर इतना था ही नहीं। तो चलिए जी, वहां पर आपका मामला फेल, कब केस कमजोर। तो ये जो पकड़ने के बाद कहते हैं उस जैसा मिलता जुलता पदार्थ है, आप जो ऑन स्पॉट वो पाउडर पकड़ते हैं किसी पैडलर से, और जिससे आप कहते हैं कि ये हीरोइन जैसा है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो हीरोइन जैसा है? अगर है तो फिर वो अदालत में पहुंचते पहुंचते या इंक्वायरी तक पहुंचते पहुंचते वो पाउडर ऐसा कौन सा टेलीकॉम में बदल जाता है कि यहां से ये छूट जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो चिट्टा है, इस चिट्टे ने कईयों को बर्बाद कर दिया, मेडिकल नशे ने कईयों को बर्बाद कर दिया। लेकिन अफसोस, जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अखबार ऊपर, मैं कह रहा हूं फ्रंट पेज पर हेडलाइंस होती हैं। लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि ये जो टीम बनाई गई है नशे को रोकने के लिए, वो टीम किस तरह से काम कर रही है कि इन 5 सालों में 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया और सिर्फ 4 ही दोषी ठहराए गए। तो क्या ये काम ईमानदारी से हो रहा है? क्या अब वक्त आ गया है कि इनकी भी जांच की जाए कि भाई साहब, आपने पहले गिरफ्तार किस मामले में किया, और फिर कौन सा ऐसा वो पाउडर था, कौन सी ऐसी वो लिक्विड था जो अदालत में पहुंचते पहुंचते या फिर लैब तक पहुंचते पहुंचते ही, लैब तक पहुंचते पहुंचते वो सिंपल सा एक लिक्विड बन जाता है, सिरप बन जाता है, और जिस चिट्टे के आप दावे कर रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो एक साधारण सा पाउडर बन जाता है। और अदालत में वो रिपोर्ट जब जाती है, वो रिपोर्ट ही जज साहब कह देते हैं कि भाई साहब इसमें तो ये है, चलिए इन्हें आज़ाद कर दीजिए। तो ये खेल क्या है? इस खेल के पीछे कौन सा खेला खेला जा रहा है कि हर रोज हर महीने आप इतनी तादाद में चिट्टा पकड़ते हैं, और इतने सालों से बकायदा एक अलग से फोर्स बनाई गई है, और दोषी सिर्फ 4 लोग। हैरान करने वाली बात है, लद्दाख में 11 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और हौसले तभी बुलंद हो रहे हैं लोगों के, तभी तो साल दर साल इजाफा हो रहा है। उन्हें मालूम है कि लैब तक जाते जाते, फॉरेंसिक लैब तक जाते जाते, ये जो चिट्टा है ये शायद किसी और पाउडर में बदल जाएगा, और ये जो सिरप जिस पर पाबंदी लगाई गई है, ये सिरप भी वहां पर पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बन जाएगा। तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये साबित करने में, इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनाई वो साबित करने में नाकाम रहती है कि भाई साहब ये मादक पदार्थ है। तो इसीलिए उनके हौसले बुलंद है, और इसीलिए
हर साल ये डाटा बढ़ रहा है, सवालों के घेरे में है। और इन पर ये जो या नार्को टेररिज्म को रोकने लिए जो अलग से एक पुलिस की एक टीम बनाई गई है, मुझे लगता है कि इन पर भी एक टीम बनानी चाहिए कि भाई साहब, फिर तो आप लोगों को तंग कर रहे हैं। हर नाके पर आप रोक कर इतने मात्रा में आप इतने किलो इतने ग्राम में आप हेरोइन पकड़ रहे हैं, लेकिन वो हेरोइन को आप साबित ही नहीं कर पाते कि ये हेरोइन है। और अगर हेरोइन साबित नहीं कर पाते तो फिर क्यों तंग करते हो आप नाके पर। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।